नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आज की बड़ी खबर बिहार से है, जहां 35 साल की मिंता देवी अचानक देश भर में चर्चा में आ गई। वजह है एक टी शर्ट, और वो भी कोई आम टी शर्ट नहीं, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा पहनी गई टी शर्ट, जिस पर छपी थी मिंता देवी की तस्वीर और लिखा था 124 नॉट आउट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मिंता देवी इस पर भड़क गई और सीधे प्रियंका गांधी से सवाल करने लगी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर मिंता देवी क्यों नाराज हुई और ये टी शर्ट विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी बिहार में कथित वोट चोरी और एसआईआर को लेकर विरोध कर रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो उन्होंने एक सफेद टी शर्ट पहनी, जिस पर मिंता देवी की तस्वीर और नाम के साथ लिखा था 124 नॉट आउट। इसका संकेत था कि बिहार की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है, क्योंकि मिंता देवी की वोटर आईडी में उनकी उम्र 124 साल दिखाई जा रही थी, जबकि असल में उनकी उम्र 35 साल है। लेकिन प्रियंका गांधी का ये कदम मिंता देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिवान के अरजानीपुर गांव की रहने वाली मिंता देवी ने साफ कहा, प्रियंका गांधी को मेरा टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और मेरी फोटो क्यों दिख रही है? उन्होंने ये भी कहा कि अब सुबह से मीडिया और लोग उनके घर पे आ रहे हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। मिंता देवी ने यह गलती चुनाव विभाग की बताई और कहा कि उनका आधार कार्ड सही है, जन्मतिथि 15 जुलाई 1990, लेकिन वोटर आई कार्ड में 15 जुलाई 1900 छप गया है। उनके ससुर तेज बहादुर सिंह ने भी विभागीय लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि टीवी और मोबाइल पर खबर देखने के बाद ही उन्हें यह गलती पता चली। कुल मिलाकर कांग्रेस जिस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही थी, वही मुद्दा अब प्रियंका गांधी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। तो एक गलत उम्र से शुरू हुई ये कहानी अब टी शर्ट विवाद में बदल गई है। सवाल सिर्फ इतना है कि गलती विभाग की है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल किस हद तक सही है। फिलहाल इस मामले में बिहार की सियासत ने नया रंग जरूर ले लिया है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब बात करते हैं जैसलमेर से आई हैरान करने वाली खबर की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के संविदा मैनेजर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैनेजर चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संविदा पर काम कर रहे हैं। 32 साल के महेंद्र प्रसाद को खुफिया विभाग सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वो डीआरडीओ वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर को भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक महेंद्र सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में था और उसके पास वैज्ञानिकों की मीटिंग और एजेंडे का भरपूर शेड्यूल होता था। एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या सूचनाएं लीक की गई। 4 अगस्त को संदिग्ध महेंद्र प्रसाद को पकड़ा गया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले। जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र में कई खुफिया एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। मोबाइल की तकनीकी जांच में यह साफ हुआ कि उसने डीआरडीओ और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। इसके बाद 1923 के शासकीय गुप्त अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत पाक बॉर्डर पर इससे पहले भी कई जासूस पकड़े जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तीसरी गिरफ्तारी है। इसमें एक पूर्व मंत्री का पीए भी शामिल था, जिससे पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। फिलहाल महेंद्र को 2 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है और आने वाले दिनों में पूछताछ से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने आज ये मुद्दा एक बार फिर से उठा और कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के समक्ष आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने का मामला उठाया गया। सीजेआई गवई ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे, लेकिन दूसरी पीठ ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में कहा था कि हाई कोर्ट या अन्य मंच किसी भी स्थानीय मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं, लेकिन सभी निर्णय 2023 के नए नियमों के अनुसार होने चाहिए, जिसका उद्देश्य जानवरों, खासकर कुत्तों और अनावश्यक दर्द और पीड़ा रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर रखने के आदेश दिए थे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत कुत्ते उठाने के निर्देश दिए गए थे।
कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल सभी पुराने नियम भूल जाएं और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। रेबीज के खतरे को खत्म करने और सड़कों पर आवारा कुत्तों को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को 8 हफ्तों के भीतर कुत्तों के लिए आश्रम स्थल और बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रक्रिया में किसी की भी भावनाओं को आहत न किया जाए, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये संदेश बिल्कुल साफ है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाना है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। तो India@9 में आज की ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।